लास्ट ईयर ब्रीच तो हो गई थी जब यूएई ने अपना हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो था नरेंद्र मोदी को दिया था। पाकिस्तान ने इसके ऊपर रिजर्वेशंस भी शो की। अब यूएई ने इसको इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब। पाकिस्तान ने इसके ऊपर रिजर्वेशंस भी शो की, प्राइवेटली इसको कंडेम भी किया, लेकिन एक बार तो सेट हो गई थी। सो इस वक्त एक्सेप्ट करना कौन सी कोई ऐसी चीज है जिसको लेकर दोबारा एक थोड़ी तशवीश हम देखते हैं, स्पेसिफिकली ऑन दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड नजर आ रही है। जी देखिए, जब इकबाल ने कहा था ना कि नील के साहिर से लेकर ताबखा के काश करता एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, तो जहां तक हरम की पासबानी का ताल्लुक है उसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा बेवकूफ शख्स होगा जो इस हरमैन शरीफैन की तरफ मैली आंख से देखेगा। उसके बाद फिर मुसलमानों के पास अपनी जान देने के अलावा ऑप्शन रह नहीं जाती। एब्सोल्युट। एक तो इसको लेट्स टेक दिस ऑफ द टेबल। ठीक। नंबर 2, उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है ना जी, बेसिकली ये कभी एक मिराज था जो पाकिस्तान के बाहर बहुत कम लोग इसको जानते भी थे, सोचते भी थे, बात भी करते थे। जो गैर मुस्लिम थे वो तो हमें एक उम्मत के लिहाज से देखते हैं, वो तो हमें समझते हैं कि मुसलमान हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो तो सर देखते हैं ये। लेकिन हम जब आपस में मिलके बैठते हैं तो हम में फिर अरब है, अजम है और इस वगैरह वगैरह ये हमारे मसाइल चलते हैं। फिर हम में तफरकाबाजी है, कुछ सुन्नी है, कुछ शिया है, कुछ शियों में अलग मसाइल हैं, कुछ सुन्नियों में अलग मसाइल हैं। तो एक तो अल्लाह के फजल से हमने अपने आप को इस तरीके से रेजा कर दिया है कि हमारा इकट्ठा होना पॉसिबल है ही नहीं। हमें इस बारे में सोचना बहुत पहले बंद कर देना चाहिए था। देखिए, यूएई ने जो कुछ किया, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं जो बात करने लगा हूं शायद इसके बारे में आपने ज्यादा गौर किया होगा। कराची की जो फॉल है या कराची की जो तबाही है और दुबई का जो राइज है, अब देखिए ये टाइम तकरीबन एक जैसा नहीं है, एक वक्त नहीं शुरू हुआ है। आपको शायद ये अंदाजा नहीं है कि 2001-2002 में जब बलूचिस्तान में तखरीबकारी शुरू हुई और 2002 में भी स्पेसिफिक ये जो बलूचिस्तान सो कॉल्ड लिबरेशन आर्मी है इसने काम शुरू किया, तो ये ज़बान ज़द आम था कि इसमें हमारे जो चंद ना समझ दोस्त हैं वो भी अपने जोर लगा रहे हैं कि गवादर ना बन पाए। ठीक। क्योंकि गवादर बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा दुखता है। ओके। इसमें बाकी लोग तो आप छोड़ दिए, दुबई को बहुत दुखता है ये। ठीक। अगर ग्वादर ऑपरेशन हो जाए, अगर कराची पोर्ट ऑपरेशन हो, कराची एयरपोर्ट ऑपरेशन हो, तो अगर ये जब चीजें होंगी तो फिर दुनिया को उस तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा ओपन करके एक सोसाइटी बना के वो एक अपने आप को टूरिस्ट रिजॉर्ट बना के पेश कर दिया है। और अब वो उनको 2 मसाइल बने हुए हैं। एक तो जो ट्रंप साहब को इलेक्शन जितवाना है उन्होंने, नंबर 2 उनको जो ईरान की जो बॉगी है वो उनके ज़हन में खड़ी है। और ईरान भी कोई समझदारी का सबूत नहीं दे रहा। ईरान ने भी इन तमाम ममालिक जहां पर अरब ममालिक हैं इनके साथ जो मसाइल हैं उसके वो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। ओके, तो ठीक, इसलिए ठीक, मुझे इसमें कोई फ्रैंकली स्पीकिंग जो यूएई ने किया अच्छा किया, हमें क्यों इसमें मसला है ये? बिल्कुल सही। हमारा मसला ये है कि अब इजराइल आपके एक बोट राइड पे जाके बैठ जाएगा। आपके पहले भी काबुल से बैठ के उन्होंने जो 27 फरवरी को किया था, आपको याद होगा। ठीक। ओके सर, मुझे जरा ये चीज जनरल अशरफ सलीम साहब के पास है। जनरल साहब, मुझे एक चीज बताइएगा। आपको याद होगा पाकिस्तान ने कोशिश की थी ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाने की, जिसमें नाकामयाब रहा। उसके अंदर यूएई और जो सऊदी जो थी इनकी बैक्ड, उन्होंने अपोजिशन की थी उस ग्रुप ने। सो अब यूएई ने इसको इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया है। सो उन्होंने दैट एक्चुअली मीन्स कि दे आर ट्राइंग टू गो क्लोजर टू अमेरिका, बिकॉज ये एक वो एक आप समझे एक थिंक टैंक है जो बताता है कि जी इस तरह, वन ऑफ द थिंक टैंक्स जिसका ये व्यू है कि जी ये सारी चीजें जो एंड कर रही हैं, जिस तरह आप भी पहले फरमा रहे थे, जल साहब भी फरमा रहे हैं, इट्स एंडिंग कि हैविंग अ क्लोज टाई विद अमेरिका एंड इजराइल इज एन इलेजिटिमेट बेबी ऑफ अमेरिका, जिसके साथ अच्छा रिलेशन करना जरूरी है। इस पे बात यह है कि दुनिया में इस वक्त जो नई रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, ग्लोबल लेवल के ऊपर जो रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, आप उसको जरा देखिएगा कि एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका अपनी
जो सुपर पावर शिप जो है उसको लूज नहीं करना चाहता है, और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि उनके मुकाबले में कोई और सुपर पावर दोबारा उभर के आ जाए, रशिया आ जाए या चाइना एक ऐसी सुपर पावर बन जाए जिसका इन्फ्लुएंस फार एंड वाइड हो और अमेरिका को वो चैलेंज कर सके। ठीक। तो एक तरफ वो है, दूसरी तरफ चाइना का एक ब्लॉक बन रहा है जिसमें चाइना को रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, हो सकता है बाकी ममालिक भी उसके साथ आ जाएं। अब बात यह है कि हम देखते रहे मुस्लिम उम्मा को, हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि OIC ये करेगी वो करेगी। मेरा ख्याल है हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी एग्जैजरेटेड थी, हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए थी, जितनी हैं उतनी काफी थी। मसला हमारे मुफादात हैं, मुस्लिम कंट्रीज के साथ हमारे मुफादात हैं, सऊदी अरब के साथ, इवन UAE के साथ हमारे मुफादात हैं। देखिए वहां पे बहुत सारे पाकिस्तानीज हैं जिनकी वजह से हमें बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, बहुत सारी यहाँ पे फैमिलीज हैं जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ा अच्छा है, उसकी वजह से वो लोग पल रहे हैं। तो हमारे मुफादात जरूर हैं, लेकिन अभी ये जो नई सिचुएशन है इसमें देखना होगा। जन साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि कराची का उभरना या कराची का नीचे जाना दुबई से जब आप रिलेट करते हो, और इससे भी एक बड़ी बात पहले हो चुकी है। आपको याद होगा बैरूत एक जमाने में बहुत बड़ा एक इसी तरह का अड्डा था, तजारती अड्डा भी था, कल्चरल वो भी था, वहां पे बड़ी अयाशी का अड्डा भी था वो। और वहां पे आपको ना बैरूत में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत एजुकेशन का भी अड्डा होता था, बहुत बड़ा एक सिटी था। तो बाज लोग ये भी कहते हैं कि दुबई को उभारने के लिए बैरूत को तबाह किया गया। अब आप नेक्स्ट उस पे आइए स्टेज पे, इट इज नॉट ओनली दुबई, इजराइल ने ओमान के साथ कुछ मुआहदे किए हैं जिसमें ओमान की पोर्ट्स पे अगर इजराइल आ जाता है, दुबई में अगर इजराइल को फैसिलिटीज मिल जाती हैं, शिपिंग फैसिलिटीज मिल जाती हैं, फिर आप देखिएगा ग्वादर पोर्ट की जो अहमियत हम देख रहे हैं एज अ ट्रेड पोर्ट कह लीजिए, या किसी स्टेट के ऊपर आप इसको मिलिट्री पोर्ट भी कह सकते हो, जिसमें चाइना भी होगा पाकिस्तान के लिए। अभी आप देखिए कि इस सारी को जब आप ज्योग्राफी को देखते हैं ना, तो फिर ओमान से, दुबई से, उधर इंडिया है, इन सारी जगहों से बहरा अरब के अंदर हमारे लिए ऑपरेशंस, खा वो नेवल मिलिट्री ऑपरेशन, मैरीटाइम ऑपरेशन हो या तजारती ऑपरेशंस कह लें, वो दोनों उसमें डिफिकल्टीज वो क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मकसद ये है कि इसमें आगे पाकिस्तान को बहुत एहतियात से चलना होगा। आपको ये नहीं है कि हम अपने जो थोड़े बहुत हमारे रिलेशनशिप्स हैं, ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है, उन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है, ओमान है या UAE है, हमें उनसे फिर भी रिलेशनशिप रखना है। और किसी हद तक उस रिलेशनशिप के तहत हम इजरायली इन्फ्लुएंस को वहां पे काउंटर करने के काबिल हों। बिल्कुल ठीक, हमें इस चीज को देखना चाहिए। अच्छा जय गुलाम मुस्तफा, मुझे सर ये बताइएगा, जिस तरह अभी बात हो रही है सऊदी अरब की इस पूरी सिचुएशन में